हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी कुक्स। मैं हूं आपकी अपनी आरबीजी रोहिणी भगत गुप्ता। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे फैमिली में जो बरसों से चली आई हुई ट्रेडिशनल उकडीचे मोदक। तो उकडीचे मोदक यानी कि जो स्टीम्ड मोदक होता है वो, और वो भी राइस फ्लावर का। तो हम किसी खवा मावा बावा उन चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, बस सिंपल राइस फ्लावर का यूज़ करेंगे एंड बनाएंगे स्टीम्ड मोदक यानी कि उकडीचे मोदक। होप आप लोग ये वीडियो बहुत एंजॉय करेंगे एंड मैं गारंटीड बोलती हूँ कि आप लोग इस गणपति पर ये मेरी रेसिपी ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि मैं बचपन से इसे खाती आ रही हूँ एंड इसके सामने मुझे कोई और रेसिपी दिखती ही नहीं है। तो चलिए, मैंने बहुत बकबक कर लिया, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बनाते हैं उकडीचे मोदक यानी कि स्टीम्ड मोदक। सरप्राइजिंगली वेट लॉस में भी खा सकते हैं। तो ये कैसे बनता है, चलिए इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सब कुछ आज हम एंजॉयिंगली मस्त एकदम खुशी से बनाएंगे, क्योंकि आज गणपति बाप्पा का आगमन हो चुका है एंड मैं चाहती हूँ कि आप सबके जिंदगी में बहुत सारा आशीर्वाद उनका आता रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल मोदक बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे, दैट इज फ्रेशली ग्राउंडेड कोकोनट, जैगरी, यहाँ पर है राइस आटा, सम नट्स जैसे कि आलमंड, किशमिश, पिस्ता, काजू, और फिर यहाँ पर लगेगा ढेर सारा घी, खसखस, इलायची पाउडर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट केसर। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बर्तन जिसमें हम ऐड करेंगे 2 बाउल ऑफ वाटर और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून घी। अब घी को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। देखिए घी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है एंड पानी भी अच्छे से हमारा वार्म हो चुका है। अब इसमें स्लोली ऐड करेंगे राइस फ्लावर और मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको और राइस फ्लावर लगता है तो आप डेफिनेटली और ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप राइस फ्लावर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे, ताकि राइस फ्लावर जो है वो अच्छे से राइजन अप हो जाए उस हीट में। कुछ देर बाद ये जो राइस फ्लावर का आटा है ये ऐसे लगेगा एंड इसे एम्प्टी कर लेंगे एक नॉर्मल प्लेट में। अब इसे हल्के हाथों से अच्छे से नीट कर लेंगे। चावल के आटे के मोदक बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाहर की जो कवरिंग है राइस फ्लावर की, उससे फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट चावल के आटे का आटा गूंद कर रेडी हो चुका है। अब इसे और 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रख देंगे। जितना बचा था उतना सब ले लिया एंड ये रहा मेरा परफेक्ट चावल के आटे का डो इज रेडी। तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है फॉर 15-20 मिनट्स, तब तक हम मोदक की फिलिंग की प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉन स्टिक पैन, इसे अच्छे से ड्राई होने दीजिए। अब ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी। फिर जाएंगे चॉप्ड नट्स जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता। अब इस एक मेन इंग्रेडिएंट को यानी कि खसखस जिसे कहते हैं पॉपी सीड्स, इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इन सबको घी में अच्छे से रोस्ट करना है जब तक इनका कलर हल्का ब्राउन हो जाए। देखिए बहुत बढ़िया कलर इसका बदल चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली ग्राउंडेड कोकोनट। ऑलवेज रिमेम्बर गाइज, जब भी आप मोदक के अंदर की फिलिंग बना रहे हो, हमेशा वो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक होनी चाहिए। अगर आप उसे फास्ट फ्लेम पर कुक करेंगे तो वो बहुत ही कड़वा टेस्ट रिलीज करेगा, क्योंकि कोकोनट जल जाएगा। इन सारे जो खसखस है,
खसखस बेसिकली अगर जल गया तो वो बहुत गंदा टेस्ट आएगा। तो इस वजह से मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें मोदक की फिलिंग को कुक करना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जैगरी। तो यहाँ पर मैं मिठास के हिसाब से, अगर आप बहुत ज़्यादा जैगरी डाल देंगे तो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, इसलिए रिमेंबर बहुत माइल्ड स्वीटनेस अगर आप रखो तो आपके मोदक को चार चांद लग जाएंगे। और ढककर जैगरी को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए एंड लुक, एक गोल्डन अच्छा कलर ही परफेक्ट आपका एक प्रॉपर फिलिंग, मोदक फिलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस फिलिंग को एक सेपरेट जार में निकाल लेना है एंड इसे रूम टेम्परेचर पर कूल होने देना है। रिमेंबर, किशमिश को हमेशा एंडिंग में डालिए एंड देन एक हल्का मिक्स दे दीजिए। तो हमारे मोदक की प्रिपरेशन तैयार हो चुके हैं एंड अब करते हैं मोदक की फिलिंग। ओके, तो ऑप्शन 1 तो आपने देख लिया कि मोदक को अगर हम कोई शेप ना भी दे तो भी चल जाता है, उस पर कोई कार्विंग ना करे तो भी चल जाता है। लेकिन ये है ऑप्शन 2, अगर आप मेरी ही तरह बुरे हो मोदक को एक प्रॉपर कार्विंग देने में, तो डेफिनेटली आप इस तिकड़म को यूज करके मोदक को एक बहुत बढ़िया उसका ओरिजिनल शेप दे सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मोल्ड्स। तो ये रहा स्क्यूअर एंड इस स्क्यूअर के साथ मैं यहाँ पर मोदक को दे रही हूँ साइड में शेप्स। आप 6 लाइंस बना सकते हैं या फिर 7 लाइंस बना सकते हैं एंड आपका परफेक्ट मोदक विल बी रेडी विदाउट यूजिंग एनी मोल्ड। जस्ट इमेजिन, लुक हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स एंड ये पक्का ऐसे लग रहा है कि किसी ऑफकोर्स एक्सपर्ट ने बनाया है कि नहीं। ये रहे हमारे बढ़िया मोदक रेडी। मैं और भी बना लेती हूँ एंड देन फिर इसे मैं रखूंगी मेरे इडली स्टीमर में। और ऊपर से एक 4 चांद लगाने के लिए मैं रख रही हूँ केसर का दाना। उससे एक बहुत ही अच्छा ऑरेंज ग्लेज आएगा हमारे मोदक को, जिससे कि वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने इडली स्टीमर में इसे रख दिया है फॉर 20 मिनट्स एंड उसी के साथ मैंने सेपरेटली एक कढ़ाई में पानी डालकर प्लेट पर बनाना लीफ डालकर उस पर मोदक प्लेस करके कढ़ाई में स्टीम होने के लिए रख दिया है। लुक हाउ ब्यूटिफुल द मोदक्स हैव टर्न्ड आउट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके स्टीमर में या फिर आपके कढ़ाई में पानी इवेपोरेट हो जाता है तो डोंट फॉरगेट टू रीफिल इट, क्योंकि उसी स्टीम से आपका मोदक बहुत बढ़िया फ्लफी होगा। Isn't it beautiful? तो ये रहे हमारे शानदार उकड़ी से मोदक यानी कि राइस स्टीम मोदक तैयार एंड रेडी टू बी सर्व। चलिए बप्पा को भोग चढ़ाते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारा मोदक रेडी, वो भी चावल के आटे का, जो कि सच में बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड गाइज, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं इसे देखकर ही बता सकती हूँ कि यस, ये सफल हो चुका है। अब टेस्टिंग की बारी है, तो चलिए, बप्पा का तो मैंने भोग चढ़ा दिया है, तो अभी अपने पेट पूजा की तैयारी करते हैं। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या बप्पा को ये पसंद आएगा, क्योंकि अगर ये टेस्टी हुआ तो ऑफ कोर्स उन्हें पसंद आएगा। एंड मैं सेकंड टाइम मोदक बना रही हूँ। पहली बार जब बनाया था 2000 मेरे ख्याल से 19 में, यस, तो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम राइस के आटे से बनाया था, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। इस बार
थोड़ी डिफिकल्टीज हुई एंड मैं ऑब्वियसली वो शेप देने में माहिर नहीं हूँ, बट मैंने आप लोग को डेफिनेटली बता दिया है कि हम किस जुगाड़ से मोदक को उसका एक परफेक्ट शेप दे सकते हैं, राइट? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टेस्ट इट। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा ये मतलब पिरामिड तोड़ने का, सच्ची में। हाँ, ओ ये रहा केसर का, इतना बढ़िया रंग इस पर चढ़ा हुआ है, केसरिया तेरा। पूरा गाना नहीं गाऊंगी, कॉपीराइट लग जाएगा नहीं तो। चलिए टेस्ट करते हैं। ओके, बोला गणपति बप्पा मोरया। ओह माय गॉड, इतना यमी, ओह माय गॉड, इतना सॉफ्ट। एंड मैं मिठास की अगर बात करूं तो ये उन मोदक की तरह नहीं है जो बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं एंड एकदम से मतलब एक दो खाने के बाद ही मन भर जाए। ये तो ऐसा है मैं तो सारे खत्म कर जाऊं। लेकिन भूलने वाली बात ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घर में एक व्यक्ति और है, हाँ, जिसकी नजर इन सारे मोदकों पर बनी हुई है। समझ रहे हो ना आप लोग कौन? तो गणपति के टाइम पर मोदक बोल रही हूँ, यानी कि मेरा मोदक मेरे मिस्टर गुप्ता घर पर है, तो डेफिनेटली आप लोग व्लॉग में देखेंगे ही कि कैसे वो टूट पड़ते हैं इन मोदक्स पर। मोदक्स, सॉरी फॉर दिस जोक, बट टू से द ट्रुथ ये सच में बहुत अमेजिंग है। एंड मैं अगर नजदीक से आप लोग को दिखाऊं तो ये एकदम ही परफेक्ट, बाहर से जो इसका राइस फ्लावर जो कुक हुआ है एकदम परफेक्टली, एंड अंदर आप देख सकते हो बहुत ही माइल्ड स्वीटनेस है, ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है, एंड बहुत सारे नट्स है। बहुत सारे मोदक अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन ये अंदर से एकदम भरा भरा सा है। और इसके ऊपर अगर आप थोड़े से ड्रॉप घी के डालो तो और मज़ा आ जाएगा आप लोग को। कैसे लगी आप लोग को मेरी ये राइस मोदक की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं एक चीज़ आप लोग को बता देती हूँ, आजकल इतने वैरायटीज़ के मोदक आ रहे हैं, राइट? चॉकलेट हो गया, रसमलाई हो गया, फलाना ढिमकाना, लेकिन मैं हूँ थोड़ी सी ओल्ड क्लास। मुझे पसंद है कुछ डिफरेंट यानी कि पुराने ज़माने का। मैं गलती से ये 1990s में पैदा हुई हूँ, गलती से। मुझे होना चाहिए था 70s 40s 80s में, सच्ची में। मेरा ऐसा है, मुझे पुराने ट्रेडिशन बहुत पसंद है, और ये जो रेसिपी है ये मैं बचपन से मेरे घर में मेरी मौसी के हाथों से, मेरे मम्मी के हाथों से इसे खाती आई हूँ। और इस रेसिपी के सामने, इस मोदक, ट्रेडिशनल मोदक के सामने ये चॉकलेट मोदक, ये रसमलाई मोदक, ये फलाना मोदक, ये सब मैं बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकती। मुझे अगर कोई फ्री में भी दे रहा होगा ना तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे लिए जो है ऑथेंटिक, जो होता है ना ऑथेंटिक टेस्ट, अपना ट्रेडिशनल जो फैमिली की रेसिपी होती है उसी से बना हुआ मुझे पसंद है ज़्यादातर। और मैं हूँ थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ। गलती से मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि तू गलती से 1996 में पैदा हुई है, तुझे तो होना चाहिए था 1970 1980 इस ज़माने में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि एकदम मैं उन्हीं के ख्यालात की हूँ। एंड भले उम्र अलग है लेकिन सोच मेरी बहुत पुराने दादी अम्माओं वाली है। आई जस्ट लव बीइंग ओल्ड, यू नो। एंड आप लोग इसे बनाइए, अभी तो गणपति का फेस्टिवल है ही, 10 दिन 11 दिन 5 दिन 1.5 दिन मज़े करिए, बप्पा को भी ये टेस्टी सा मोदक खिलाइए, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसे लगा। ओके, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। अपॉन दैट, अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी में हो लाइक मैं हूँ, मेरा तो चलो अभी फ़िलहाल ब्रेक है, लेकिन मैं अनहेल्दी चीज़ों में नहीं हूँ, बस बीमार हूँ करके ब्रेक पर थी एंड ऑल। तो फिर भी वेट लॉस जर्नी हो, चाहे स्ट्रिक्ट डाइट हो, चाहे जो भी है, यू कैन हैव दिस, यू कैन, क्योंकि इसमें जो भी सारी चीज़ें सारी हेल्दी चीज़ें हैं। ओके, इसमें मैदा नहीं है, दिस इज टोटली राइस फ्लावर बराबर। तो आप इसे बिंदास खाओ, शक्कर नहीं है, शक्कर की जगह गुड़ है यार। मज़े करो गाइस। एंड कैसे बना मुझे ज़रूर बताना। ओके, चलो ना, विल एंजॉय इट। मैं बोलूंगी नहीं तो सब्सक्राइब फटाफट। जल्दी सब्सक्राइब करो, ये जल्दी से मेरे मुंह से खत्म नहीं होने वाला होगा। मिलती हूँ मैं अगले एपिसोड में। बाय टेडियंस, लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी गणेश चतुर्थी वंस अगेन, टाटा।